फिल्म की शुरुआत होती है फ्रीडम राजू नाम के डॉन से, जो कि एक मंत्री को पैसे देने के लिए अपने पास बुलाया था क्योंकि उसे मंत्री से एमएलए का टिकट चाहिए। तभी राजू डॉन का एक आदमी बोल पड़ता है कि भाई अगर नारायण को पता चला तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। और यहीं से हमें नारायण के बारे में बताया जाता है। नारायण अपने आप को टुट्टे जाति का सबसे बड़ा रक्षक मानता है। उसके लिए टुट्टे सिर्फ एक जाति नहीं बल्कि इमोशन है। वो अपनी जाति की तारीफ करते हुए कहता है कि दुनिया में जो कुछ भी बड़ा हुआ है उसमें टुट्टे जाति का ही हाथ रहा है। टुट्टे लोगों ने वर्ल्ड वार रुकवाया, इंडिया को आज़ादी दिलाई और कोरोना की वैक्सीन तक बनाई। नारायण अपने टुट्टे जाति की 400 साल पुरानी हिस्ट्री लिखवा रहा होता है, लेकिन जब राइटर उसकी हिस्ट्री सिर्फ 2 पेज में लिखता है तो नारायण भड़क जाता है। उसका मानना था कि टुट्टे जाति की हिस्ट्री इतनी बड़ी है कि 2 पेज में समा ही नहीं सकती। नारायण की सोच कितनी ज़्यादा कास्ट ओरिएंटेड है ये तब और क्लियरली दिखता है जब एक टुट्टे आदमी किसी दूसरी जाति के आदमी को ब्लड डोनेट कर देता है। नारायण को पता चलते वो गुस्से से पागल हो जाता है। वो कहता है कि टुट्टे जाति में पैदा होकर किसी दूसरी जाति के आदमी को अपना ब्लड कैसे दे सकता है। नारायण अपनी कम्युनिटी को बार बार समझाता है कि टुट्टे कास्ट एक इमोशन है। वो अपनी जाति के लोगों को शेर और टाइगर जैसे पावरफुल सिंबल से जोड़ता है और इसी कास्ट सपोर्ट के दम पर नारायण पॉलिटिक्स में एमएलए का टिकट पाने का सपना देखता है। इधर जब नारायण को पता चलता है कि फ्रीडम राजू उसके एमएलए के टिकट के बीच में आ रहा है तो वो फ्रीडम राजू को धमकी देता है। वो बेसिकली कहता है कि तुम और तुम्हारे बाप दादा मिलकर भी मेरी और मेरे टुट्टे कम्युनिटी की असेंबली में एंट्री नहीं रोक सकते। जिसके बाद हम 4 दोस्तों को देखते हैं, चैतन्य, अभी, सात्विक और राजीव। चारों क्रिकेट के स्कोर को लेकर ही लड़ रहे होते हैं और ये एक कॉमेडी सीन होती है। दरअसल ये चारों बिना बैट बॉल के क्रिकेट खेलते हैं और ऐसे ही लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, सबके साथ हंसी मजाक करते हैं। और ये चारों के चारों ही बेरोजगार होते हैं और राजीव के चाचा के पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है और वो उनके मरने का इंतजार करता है ताकि वो सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाए और उसे कभी काम ना करना पड़े। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये चारों शराब पीने के लिए पैसे जुटाते हैं और जैसे ही शराब खरीदकर शॉप से बाहर आते हैं कि तभी इनकी टक्कर गोवर्धन से होती है, जो कि नारायण का आदमी होता है। टकराने की वजह से गोवर्धन की शराब की बोतल टूट जाती है और इसीलिए उन चारों से उनकी शराब की बोतल छीनने लगता है। लेकिन चारों के पास पैसे तो होते नहीं हैं कि वो दूसरा बोतल खरीद सके, इसलिए वो चारों शराब की बोतल के लिए गोवर्धन से ही भिड़ जाते हैं और इसी बीच उन चारों की बोतल भी टूट जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि समय ऐसे ही बीतते जाता है और इन चारों की जिंदगी ऐसे ही बेरोजगारी में कट रही होती है। दिन भर इधर उधर घूमना, मस्ती करना और कोई काम न करना, और इसी वजह से इन चारों की फैमिली इनसे काफी परेशान रहती हैं। इधर हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहां हम एसआई सागर को देखते हैं, जिसके पास एक टोनी नाम का लड़का अपनी कार की रिपोर्ट लिखवाने आता है कि उसकी कार चोरी हो गई है और कार ढूंढने को कहता है कि तभी नारायण पुलिस स्टेशन आता है जहां वो एसआई सागर को चुपके से बताता है कि उसकी बेटी स्वेच्छा असल में घर से भागी है, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में इसे किडनैपिंग दिखाना है। नारायण सागर को पैसे भी देता है और कहता है कि किसी भी तरह से स्वेच्छा को ढूंढ कर लाओ, लेकिन उसकी टुट्टे कम्युनिटी को सच पता नहीं चलनी चाहिए। अगर कम्युनिटी को पता चल गया कि उसकी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई है तो उसका एमएलए बनने का चांस भी खराब हो सकता है। जिसके बाद सागर स्वेच्छा को ढूंढने को तैयार हो जाता है, लेकिन तभी एक आदमी जो खुद को इम्पोर्टेंट कैरेक्टर नाम से इंट्रोड्यूस करता है, वो अपने साथ 2 लोगों को मारता पीटता हुआ सागर के पास लाता है और सागर से कहता है कि इन दोनों को स्वेच्छा के बारे में जरूर कुछ पता होगा। और यहाँ बहुत सारी कॉमेडी सीन होती है। सागर उन दोनों आदमियों से पूछताछ शुरू करता है और सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ हम उन्हीं चारों दोस्तों को देखते हैं जो आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। और तभी सात्विक और अभय एक लड़की को वहाँ से जाते हुए देखते हैं और दोनों को इस लड़की से प्यार हो जाता है, इसीलिए वो दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं कि वो लड़की मेरी है। तभी चैतन्य उन दोनों को समझाता है कि ये दोनों उस लड़की को पसंद करते ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो लड़की इन दोनों में से किसको पसंद करती है ये इम्पोर्टेंट है। चैतन्य दोनों को समझाता है कि आपस में लड़ने से अच्छा है कि उस लड़की को प्रपोज करो, जिससे वो चूज करेगी वही उसका बॉयफ्रेंड बनेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उन सबको पता ही नहीं था कि वो लड़की कौन थी, उसका नाम क्या था। कुछ दिनों बाद सात्विक और अभय एक मंदिर प्रसाद बांटते हैं ताकि वो लड़की उन्हें दोबारा दिख जाए। इसी बीच अभय एक लड़की को प्रसाद देता है और वो टुट्टे कास्ट की होती है। ये तभी गोवर्धन देख लेता है। उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि दूसरे कास्ट की लड़की टुट्टे जाति की लड़की को प्रसाद दे। वो उसे मारने जाता है कि तभी चैतन्य वहाँ आ जाता है और अपने दोस्तों को बचाने लगता है। और तभी सात्विक और अभय को वो लड़की दोबारा दिखाई देती है, जिसे देखकर वो दोनों काफी खुश होते हैं। ये सब गुंडे से बचकर भाग जाते हैं और अगले दिन अभय और सात्विक को पता चलता है कि वो लड़की इंग्लिश स्पीकिंग क्लास जाती है। दोनों डिसाइड करते हैं कि इंग्लिश सीखकर वो लड़की को इम्प्रेस करेंगे, लेकिन उन दोनों की इंग्लिश बहुत वीक होती है, इसीलिए चैतन्य उनकी हेल्प करता है और उन्हें इंग्लिश के बेसिक सेंटेंसेस सिखाता है। और क्लास में उन्हें पता चलता है कि उस लड़की का नाम स्वेच्छा है।
फिर क्लास और शिक्षा के सामने इंग्लिश बोलने की कोशिश में दोनों उल्टा सीधा बोल देते हैं। उन दोनों की इंग्लिश सुनकर शिक्षा को काफी हंसी आती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। ये दोनों अब शिक्षा को इम्प्रेस करके थक चुके थे, लेकिन शिक्षा थोड़ा सा भी भाव नहीं देती है। अब एक दिन एक नया लड़का शिक्षा की सहेली को पटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभय और सात्विक को लगता है कि वो लड़का शिक्षा को पटाने की कोशिश कर रहा है। दोनों को जलन होने लगती है, लेकिन तब असली बात सामने आती है। उन चारों को उस लड़के से पता चलता है कि शिक्षा नारायण की बेटी है। ये सुनते हुए दोनों की हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि नारायण का नाम ही एरिया में बहुत बड़ा है और वो टुट्टे कम्युनिटी का पावरफुल आदमी है। ये सुनकर चैतन्य बहुत हंसता है कि उसके दोनों दोस्त को प्यार हुआ भी तो नारायण की बेटी से। अभय और सात्विक, जो अभी तक शिक्षा को इम्प्रेस करने के लिए कंपटीशन कर रहे थे, सोचते हैं कि अरे हम नारायण की बेटी के चक्कर में कैसे पड़ गए, क्योंकि अब उन्हें समझ आ जाता है कि शिक्षा को इम्प्रेस करना मतलब नारायण से पंगा लेना है। ये दोनों काफी डर जाते हैं। चैतन्य उन दोनों को समझाता है कि सिर्फ इसलिए पीछे मत हटो कि वो नारायण की बेटी है। अगर शिक्षा पसंद है तो अपनी फीलिंग्स बताओ। आखिर में डिसीजन शिक्षा का होगा, लेकिन सच तो ये है कि वो दोनों ही अब शिक्षा को प्रपोज नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन दोनों को ये भी दिखाना था कि वो किसी से डरते नहीं हैं। लेकिन अंदर ही अंदर दोनों का डर से बुरा हाल हो चुका था। और इधर सीन फिर से प्रेजेंट और पुलिस स्टेशन आकर शिफ्ट होती है, जहाँ टोनी सागर को बताता है कि वो उसकी कार जल्दी से ढूंढे। सागर पहले तो कहता है कि वो अभी शिक्षा के केस सॉल्व करने में लगा हुआ है और टोनी को कार की पड़ी हुई है, लेकिन बाद में कार की कंप्लेन लिखने लगता है कि तभी कांस्टेबल आकर सागर को बताता है कि जिन 4 लड़कों के बारे में हमें पता चला है, उसमें से एक लड़के ने इस नंबर पर 10 बार कॉल किया था। हो सकता है इनका लेना देना शिक्षा से होगा। और जैसे ही कांस्टेबल उस नंबर को सागर को देता है, तब पता चलता है कि वही नंबर टोनी भी रिकॉर्ड में लिखवा रहा था, यानी वो नंबर टोनी का ही था। सागर तुरंत टोनी को पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि तुम्हारा उन लड़कों से क्या लेना देना है। और यहाँ से सीन दोबारा पास्ट में जाता है, जहाँ चैतन्य ने सात्विक और अभय को बड़ा चढ़ाकर शिक्षा को प्रपोज करने को उकसाया था। बारी बारी करके दोनों डरते हुए शिक्षा को अपने दिल की बात बता देते हैं और दोनों वापस आकर चैतन्य को बताते हैं कि शिक्षा ने कहा है कि वो उन दोनों से नहीं बल्कि किसी और से प्यार करती है, मतलब कि हम बच गए हैं। तभी शिक्षा आकर कहती है कि मुझे जिससे प्यार है वो कोई और नहीं बल्कि चैतन्य है। ये सुनकर चैतन्य के तो होश ही उड़ जाते हैं, डर से उसका हाल खराब हो जाता है। वो शिक्षा को कहता है कि मैं नहीं बल्कि वो दोनों उससे प्यार करते हैं, लेकिन शिक्षा की गलतफहमी अभी भी पूरी तरह दूर नहीं होती है। चैतन्य कंफ्यूज होकर पूछता है कि उससे कब और कैसे प्यार हो गया। शिक्षा कहती है कि उसने चैतन्य को पहली बार मंदिर में देखा था, तभी उससे प्यार कर बैठी और चैतन्य ने सबसे फाइट की थी। तब शिक्षा के लिए चैतन्य उस वक्त पुष्पाराज और रॉकी भाई जैसा लग रहा था। साथ ही वो चैतन्य से कहती है कि वो उसका पीछा भी किया करता था। चैतन्य शिक्षा को कहता है कि उसके दोनों दोस्त उसका पीछा कर रहे थे, वो तो बस बाइक पे बैठा हुआ था। तब चैतन्य को समझ आता है कि शिक्षा ने अभी और सात्विक की हरकत को चैतन्य की हरकत समझ लिया है। चैतन्य शिक्षा को बहुत समझाता है कि वो उसे प्यार नहीं करता है, उसे गलत फहमी हो गई है, लेकिन शिक्षा एक नहीं सुनती है। वो धमकी देने लगती है कि अगर उसने उसे प्यार नहीं किया तो वो अपनी नस काट लेगी, जिसके बाद मजबूरन चैतन्य को मानना पड़ता है और फिर दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है, जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है। टोनी सागर से कहता है कि शिक्षा और चैतन्य एक दूसरे के साथ भाग गए हैं, ऐसा उसे लगता है, लेकिन नारायण टोनी को डांटते हुए कहता है कि शिक्षा भागी नहीं है, वो किडनैप हुई है। लेकिन तभी गोवर्धन खिड़की के पास होता है। पुलिस स्टेशन के अंदर की बात वो चुपके से सुन लेता है। उसे पता चल जाता है कि शिक्षा घर से भाग गई है। नारायण के तो होश उड़ जाते हैं कि गोवर्धन ने सब कुछ सुन लिया है। गोवर्धन काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि टुट्टे कास्ट की इज्जत खतरे में आ गई है। अगर ये बात पूरी कम्युनिटी में फैल गई तो उनके कास्ट की इज्जत पर सवाल उठ जाएगा। इसीलिए अब वो उन चारों लड़कों को ढूंढने की तैयारी करता है। इधर फ्रीडम राजू को खबर मिलती है कि शिक्षा भाग गई है, तो वो खुशी से पागल हो जाता है। वो मंत्री को साथ लिए नारायण के पास जाता है और उसे कहता है कि अब तेरी बेटी भाग गई है, तुझे टुट्टे कम्युनिटी से कोई वोट नहीं देगा। इसलिए वो मंत्री से कहता है कि अब उसे एमएलए का टिकट दे दे। इस पर मंत्री भी नारायण से कहता है कि अगर उसे एमएलए का टिकट चाहिए तो जल्द ही उसे अपनी बेटी को ढूंढना होगा, नहीं तो वो राजू को एमएलए का टिकट दे देगा। ये सुनकर नारायण का मूड काफी खराब हो जाता है। उधर गोवर्धन भी उन चारों लड़कों की तलाश में निकल जाता है, जिसके बाद हम चैतन्य, अभि और सात्विक को एक कार में देखते हैं, जो कि नशे की हालत में सो रहे होते हैं। तभी एक बच्चा का बॉल उस कार पर जाकर लगती है, जिस वजह से उन तीनों की आंखें खुल जाती है। इसके बाद वो तीनों राजीव के पास जाते हैं, जहाँ राजीव उन सबको बताता है कि उसका चाचा मर गया है। ये सुनकर वे सब काफी खुश होते हैं, क्योंकि राजीव को अब उसके चाचा की सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। और इसी खुशी में वे तीनों राजीव से पार्टी मांगते हैं। अब ये सब शराब खरीदने जाते हैं और वहीं पे गोवर्धन इन चारों को ढूंढने पहुंच जाता है। वो चारों गोवर्धन के सामने ही होते हैं, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि वे वही 4 लड़के हैं जिसे वो ढूंढ रहा है। जब ये चारों शराब खरीद कर आ रहे होते हैं कि तभी नारायण गोवर्धन के फोन पर उन चारों की तस्वीर भेजता है, जिसे देखकर गोवर्धन हैरान हो जाता है। वो तुरंत उन चारों की गाड़ी का पीछा करने लगता है,
ये देखकर वो चारों डर जाते हैं कि आखिर कौन उनका पीछा कर रहा है। वे सब इन चारों को पकड़ लेते हैं और राजीव के हाथ में वार करते हुए पूछते कि स्वेच्छा कहाँ है, तुम लोगों ने उसे किडनैप क्यों किया। ये सुनते ही चारों के चारों डर जाते हैं। चारों घबरा कर कहते हैं कि उन्हें नहीं पता और ये लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। तभी इनकी गाड़ी किसी चीज से टकरा जाती है और कार हवा में उछलने लगती है और तभी गोवर्धन के आदमी देखते हैं कि स्वेच्छा उनके कार की डिक्की में बंद है और इन सबको लगता है कि वो चारों स्वेच्छा को किडनैप करके ले जा रहे हैं। जिसके बाद वे सब उन चारों को पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि तुम लोग स्वेच्छा को किडनैप करके कहाँ ले जा रहे हो। ये सुनकर वो चारों काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें खुद भी पता नहीं होता है कि स्वेच्छा उनकी ही कार की डिक्की में थी। वे चारों कार को लेकर कहीं दूर भाग जाते हैं और स्वेच्छा से पूछते हैं कि वो उनकी कार में कैसे आई और यहाँ से सीन पुलिस स्टेशन में शिफ्ट होती है जहाँ सागर टोनी को मारता है कि उसकी कार उन चारों के पास कैसे आई। सागर टोनी से कहता है कि पहले उसने अपनी कार उन चारों को दी स्वेच्छा को किडनैप करने के लिए और यहाँ आकर झूठ बोला कि उसकी कार चोरी हो गई है। इस पर टोनी बताता है कि कल रात को हम सब शराब पी रहे थे। तभी स्वेच्छा ने चैतन्य को रोते हुए फोन किया था और कहा कि चैतन्य मुझे यहाँ से ले जाओ वरना मेरे पापा किसी और से मेरी शादी करवा देंगे। और हो सकता है उस वक्त चैतन्य ने टोनी की कार को ले लिया होगा। जिसके बाद स्वेच्छा चैतन्य के पास आ जाती है लेकिन चारों के चारों नशे की हालत में कार में सोए हुए थे और तभी पुलिस की गाड़ी की आवाज़ स्वेच्छा सुन लेती है। इसलिए वो उसी कार की डिक्की में छुप जाती है क्योंकि वो वापस घर नहीं जाना चाहती थी और इस तरह से वो कार की डिक्की में आ गई थी। अब ये सब जानकर उन चारों के होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद राजीव स्वेच्छा को कहता है कि वो यहाँ से चली जाए क्योंकि उसका बाप उन चारों के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन स्वेच्छा साफ साफ कहती है कि वो चैतन्य को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करती है। जिसके बाद स्वेच्छा को राजीव पर काफी गुस्सा आ जाता है और वो एक ही पंच में उसे बेहोश कर देती है। दरअसल स्वेच्छा कराटे में एक्सपर्ट होती है। ये देखकर वे सब काफी डर जाते हैं और चुपचाप स्वेच्छा के साथ कार में बैठ जाते हैं। स्वेच्छा कहती है कि उसके पापा के आदमियों ने इस कार को देख लिया है इसलिए सबसे पहले उन्हें गाड़ी बदलनी होगी। जिसके बाद स्वेच्छा उन चारों लड़कों को एक गैरेज में ले जाकर वहाँ गाड़ी बदल लेती है। लेकिन तभी गैरेज का एक स्टाफ सागर को फोन करके कहता है कि नारायण की बेटी गैरेज में आई हुई है। सागर उसे कहता है कि वो स्वेच्छा का पीछा करे और वो आदमी उन सबका पीछा करने के लिए उस कार की डिक्की में छुप जाता है। लेकिन यहाँ उसे गलती हो जाती है। वो आदमी उस कार की डिक्की में छुप जाता है जिस कार से चारों लड़के और स्वेच्छा गैरेज में आए हुए थे और वे सब तो कब का कार बदल कर जा चुके थे। सागर जब आता है तब देखता है कि वो आदमी उस कार की डिक्की में है और स्वेच्छा और लड़के वहाँ है ही नहीं। सागर को उस आदमी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह स्वेच्छा तो चारों लड़कों को दूसरी कार में लेकर किसी और रास्ते पर निकल गई हुई थी। रास्ते में वो चैतन्य को कहती कि अब हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे ताकि उसके पापा उन दोनों को अलग ना कर पाए। ये सुनकर चैतन्य और उसके दोस्त काफी डर जाते हैं कि अगर नारायण को पता चला तो वो उन सबको जान से मार देगा। जिसके बाद स्वेच्छा चैतन्य और उसके दोस्तों को साथ लिए शादी के कपड़े खरीदने ले जाती है। वहाँ सात्विक अपने दोस्तों से कहता है कि अब हमें जल्द ही इस सिचुएशन से निकलने के लिए कुछ करना पड़ेगा। वही सात्विक अपने दोस्तों से कहता है कि अब हमें जल्द ही इस सिचुएशन से निकलने के लिए कुछ करना पड़ेगा और वो अपने पेरेंट्स को फोन करता है। तभी उन सबके पेरेंट्स सागर के पास अपने अपने बच्चों को ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं। जैसे वो अपने पापा को फोन करता है कि नारायण फोन छीनकर कहता है कि वो उसकी बेटी को कुछ ना करे, उसे जितने पैसे चाहिए वो उसे दे देगा। जिसके बाद इन तीनों को पैसे का नाम सुनकर लालच आ जाता है और कहता है कि हम तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं करेंगे, बस हमारी बताई हुई लोकेशन पर पैसे लेकर पहुंच जाना। जिसके बाद स्वेच्छा वहां आती है और उन सबको साथ ले कोर्ट मैरिज के लिए निकल जाती है। चैतन्य बेचारा शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे तो अपनी जान प्यारी थी, लेकिन बेचारा कर भी क्या सकता था। वह स्वेच्छा और चैतन्य की शादी होने ही वाली होती है कि वहाँ एक गुंडा आ जाता है जो लव मैरिज करने वालों के सख्त खिलाफ होता है। वो वहाँ हंगामा मचा देता है और उन सबको जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ता है। रास्ते में अचानक से वो तीनों गाड़ी रोक देते हैं। स्वेच्छा के पूछने पर तीनों बताते हैं कि वो अपने दोस्त चैतन्य की शादी स्वेच्छा से नहीं होने देंगे। साथ ही वो बताते हैं कि स्वेच्छा के पापा आने ही वाले हैं और इन लोगों ने इसके पापा से झूठ बोला है कि स्वेच्छा घर से भागी नहीं बल्कि उसे इन लोगों ने किडनैप किया है और वो उसे लेने आ रहे होंगे। जिसके तुरंत बाद नारायण स्वेच्छा को लेने वहाँ पहुँच जाता है। स्वेच्छा चैतन्य को कहते हैं कि चलो हम यहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं, लेकिन चैतन्य मना कर देता है कि अगर वो उसके साथ गया तो स्वेच्छा के पापा उसके तीनों दोस्तों को मार देंगे। जिसके बाद नारायण उन तीनों को पैसे देकर अपनी बेटी स्वेच्छा को वहाँ से ले जाता है। चैतन्य अपने दोस्तों को बहुत डांटता है कि उन तीनों ने पैसों के लिए ये सब किया है और उन सबसे दोस्ती तोड़कर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं। नारायण स्वेच्छा की शादी अपनी कास्ट के एक लड़के से फिक्स कर देता है। स्वेच्छा अपने पापा के सामने मजबूरी में कहती है कि वो शादी करेगी, लेकिन क्लियरली बोलती है कि शादी के बाद वो जिंदा लाश की तरह जिंदगी गुजारेगी। एंगेजमेंट के दिन स्वेच्छा बहुत दुखी होती है। तभी चैतन्य वहाँ पहुँच जाता है और स्वेच्छा से कहता है कि वो उसके बिना नहीं रह पा रहा है। इस पर स्वेच्छा कहती है कि वो अगर उसे सच में प्यार करता है
तो उसके साथ भाग चले। चैतन्य कहता है कि वो कहीं नहीं भागेगा, बल्कि वो इस बार सबका सामना करेगा। वो शिक्षा को सबके सामने ले जा रहा होता है। गोवर्धन और बाकी के गुंडे चैतन्य को मारने आगे बढ़ते हैं कि तभी अभी सात्विक और राजीव वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि वो अपने दोस्त चैतन्य को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। नारायण चैतन्य को नहीं रोक पा रहा था। ये देखकर गोवर्धन को नारायण पे काफी गुस्सा आ रहा था कि ऐसे तो नारायण काफी इज्जत वाला बनता है, लेकिन बात जब इसकी बेटी की आई है तब ये बेटी के प्यार में पिघल रहा है। चैतन्य शिक्षा को लेकर नारायण के सामने खड़ा होता है और स्वेच्छा से शादी करने की परमिशन मांगता है। नारायण के लोग चैतन्य, स्वेच्छा और नारायण को भी खत्म करने की बात कर देते हैं। गोवर्धन नारायण को टुट्टी जाति से निकलने की बात करता है और तो और एमएलए की टिकट भी अब वही लेना चाहता है, जिसके बाद यहाँ काफी सारी फाइट होती है। गोवर्धन नारायण को मारने जाता है, तभी स्वेच्छा आकर सबसे फाइट करती है और अपने पापा को बचाती है। नारायण की आंखें खुल जाती है। आखिर में नारायण को समझ में आ जाता है कि कास्ट की इज्जत के नाम पर अपने बेटी की जिंदगी बर्बाद करना सही नहीं है। वो चैतन्य और शिक्षा के रिश्ते को स्वीकार कर लेता है। वहीं नारायण का पूरा राज खुल जाता है और उसकी अपनी ही कास्ट कम्युनिटी उसे बाहर कर देती है। दूसरी तरफ गोवर्धन को एमएलए का टिकट मिल जाता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है कि शिक्षा अपने पिता को छोड़ती नहीं है, बल्कि आखिरी वक्त में उन्हीं के लिए खड़ी होती है। और फिर चैतन्य और शिक्षा की शादी हो जाती है और इसी के साथ फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस फिल्म की कहानी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेन वीडियो के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।